KIIT विश्वविद्यालय में इस साल 2 नेपाल की छात्राओं की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विश्वविद्यालय में इन मुद्दों को गंभीरता से लिया है? इन मौतों के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या ये घटनाएं दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ा सकती है? तो क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 1 मई 2025 को KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के हॉस्टल में एक और दुखद घटना घटी। प्रियसा नाम की एक नेपाल की छात्रा की लाश उनके कमरे से मिली। प्रियसा की मौत के बाद नेपाल सरकार ने तुरंत इस मामले की गहराई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि प्रियसा की मौत से हम सब बहुत दुखी हैं। उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मैं उनके लिए शांति की दुआ करती हूं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल सरकार ने इस मामले में एक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया है और भारत सरकार, ओडिशा सरकार और नेपाल के दूतावास के साथ मिलकर मामले की पूरी जांच करवा रही हैं। नेपाल के भारत में राजदूत शंकर पी शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लिखा कि प्रियसा की दुखद मौत पर हम गहरे शोक में हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम मामले की पूरी जांच करवा रहे हैं और भारत सरकार, ओडिशा पुलिस और KIIT विश्वविद्यालय से मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस आयुक्त S देवदत्त सिंह ने बताया कि शाम के वक्त जब हॉस्टल में छात्रों की उपस्थिति ली जा रही थी, उस समय प्रियसा का जवाब नहीं आया। उसके बाद हॉस्टल प्रशासन ने उनके कमरे की जाँच की, तब उनकी जो बॉडी थी वो फांसी पर लटकी हुई मिली। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तुरंत वहां पर बुलाया और कमरे की पूरी जांच की, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। पुलिस ने इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए केस जो है वो दर्ज कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब KIIT यूनिवर्सिटी से ऐसी घटना घटित हुई हो। इससे पहले 16 फरवरी 2025 को एक और नेपाल की छात्रा प्रकृति की बॉडी भी इसी तरह से हॉस्टल में मिली थी, जिसके बाद कैंपस में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया था। पहले प्रकृति और अब प्रियसा की मौत को लेकर अब हर कोई सवाल उठा रहा है कि ऐसा वहां पर हो क्यों रहा है, क्यों नेपाल के छात्राओं की मौत वहां पर हो रही है। नेपाल सरकार ने अब इस मामले में भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पूरी जांच की अपील की है। प्रियसा की मौत एक और गंभीर संकेत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को अब कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये घटना न सिर्फ KIIT के लिए बल्कि दोनों देशों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। इस मामले में भारत सरकार की तरफ से भी संवेदना जताई गई है। इसके अलावा ओडिशा सरकार की तरफ से भी पूरी जांच और नेपाल के छात्र छात्राओं की पूरी सुरक्षा का भरोसा जो है वो दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं। नेपाल की बात करें तो अभी नेपाल के अंदर कई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं। वहाँ के कुछ लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। इस बीच भारत में वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की जो घटना हो रही है, एक के बाद एक वो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अभी मामले की जांच जो है वो चल रही है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ये मौतें जो है वो सुसाइड है या नहीं। इन मामलों की जांच करना काफी अहम हो जाता है। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक, जो स्टूडेंट्स नेपाल से इंडिया पढ़ने आते हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सके, और दूसरा ये कि जो इंडिया नेपाल के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो भी सही रहें। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की घटनाओं की जांच जो है वो जल्द से जल्द हो और इसके पीछे की जो भी वजह है वो सामने आए। अब देखना ये होगा कि इस मामले की पूरी जांच में क्या सामने आता है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाएंगे या नहीं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।